हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। भाई साहब एक नंबर स्वाद आ गया। तो आप बोलिए क्या हुआ? अरे पहले ये सब निपटा लेते हैं, बेल आइकन ऑल उल सब सेलेक्ट कर लीजिए और ये टेलीग्राम है तो इसको ज्वाइन वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, बहुत बढ़िया, आप आराम से ज्वाइन करिए और अपना जो स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, वो सब अपना अलग है। तो चलिए, हो गया काम खत्म, आइए। हाँ, जब तक डाटा नहीं आया था ना, अंदर में उत्साह नहीं था। और जैसे डाटा आ गया, भाई साहब पंख जो है ना तीतर की तरह खुल गया। तो आप बोलोगे क्यों? देखिए, आज के लिए अपना जो कल का व्यू था बराबर था, है ना? कल ही डिस्कस किए थे पैसा लगा में, वही देखने को मिला, है ना? तो आज का व्यू अच्छा है। आप बोलोगे क्यों? तेजी का व्यू है। हाँ, तेजी का व्यू है। आप बोलेगे रियली? यस, तेजी का व्यू है। कल कितना तारीख है जी? 26 मार्च। लीजिए। अरे ये जो विद्या है ना, इसको बोलते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ नहीं समझ में आता है ना, लोग उसको भूत विद्या बोलते हैं। कि अब आइए कल का, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? इसको मैं स्क्रीनशॉट ले भी लूँगा और दिखाऊँगा कि जो आज डाटा बना है, उसका कल का क्या असर है। बोलने का तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन लिख के दिखाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। पॉजिटिव साइड देखिए, 283, ठीक है? तो आप बोलोगे ओके सर, आप तो पहले बार में लिख के दिल खुश कर दिया। बोले हाँ, उसके बाद देखिए 250, ठीक है? तो आप बोलिएगा ओके। उसके बाद देखिए 31 और उसके बाद ये माइनस में देखिए 73 और 8। आपके पास कितना दिन का डाटा रखा? 1 2 3 4 5 6, 6 दिन का। ये वो अलग अलग दिन है जिसमें ये क्लोजिंग हुआ है। ये क्लोजिंग हुआ है, वो ऐसे दिन का मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिएगा अच्छा, हाँ वो ऐसा क्लोजिंग मैं बता रहा हूँ जिस दिन ये आया है। तो आप बोलोगे सर ये 283 कब आया, आप बता दो तो, है ना? तो मैं बस इतना ही सारा बता दे रहा हूँ। 283 जो हुआ है ना, ये भी रिसेंट का है ना? यही मार्च का है और अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। बस इतना आप समझ जाइए, बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो ये चीज़ निकल के सामने आया है, तो इसका मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मज़ा तब आएगा, सुबह में भी करना पड़ेगा ना। तो क्या व्यू बन रहा है? भाई देखो, व्यू तो बढ़िया बन रहा है, व्यू तो खराब बन ही नहीं रहा है। एक्सपायरी है, अगर किसी ने सेल किया ना तो उसकी लंका लगाने का सही समय है, और मार्केट लंका लगाता है। जो मार्केट को महीना हफ्ता में टाइम में बांधता है ना, मार्केट उसको देने का बहुत कुछ दे भी देता है, नहीं तो लंका भी लगा देता है। तो यहाँ लंका लगाने वाली बात मैं कह रहा हूँ। मैं इस दोनों के पक्ष में हूं। खराब क्या होगा कि भैया 2 डिजिट से ज्यादा माइनस नहीं दिख रहा है। और क्या बब्बा भाई साहब, आपको बड़ा माइनस नहीं दिखेगा और प्लस में आपको ये चीज निकल के आ रहा है, बढ़िया है। और क्या चाहिए सर? आप बड़ा माइनस कल नहीं दिख रहा है, ये आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, और 200 पॉइंट से एबव 250 पॉइंट समथिंग आपको क्लोजिंग दिख रहा है, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां से 200 पॉइंट मतलब भाई साहब 24,000 क्रॉस। अब मैं ना, ये जो अभी आप निफ्टी का चार्ट देखिएगा ना, तो ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर ही एक ठो लाल बटन दिख रहा है, तो यहाँ यहाँ अब भाई मैं ना डर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये ऊपर जाना है। अब मैं ये कॉन्फिडेंस में बैठ गया। आप बोलोगे सही में? हाँ हाँ सही में, बाकी सब हम चर्चा करेंगे, ये चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मैं एक्चुअली तब से शांत बैठा था, मैं बोला यार जब तक डाटा नहीं आया ना, ठीक है 3 बजे अपन क्या बोले। देखिए, ड्यूरिंग मार्केट में जितना बता देता हूँ बहुत बड़ी बात है भाई साहब, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो मैं ज़्यादा समझाना भी नहीं है। ये देखिए, न्यूट्रल अपन बोले, बराबर न्यूट्रल बंद हुआ, नहीं बेचा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बेचा है, क्लियर है? नहीं बेचा है मतलब बेचा ही नहीं है, समझिए इस तरह से, नहीं बेचा है मतलब बहुत कुछ बिकवाली नहीं है, खरीदारी है, स्मॉल सेलिंग है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं बोला। आओ जी दिखाते हैं। सबसे पहले फुफ्फा को देखो, फुफ्फा को देखते साथ ना आपके भी ना मिजाज खुश हो जाएंगे। आओ भाई फुफ्फा, ओ भाई फुफ्फड़, पंजाब में फुफ्फड़ बोलते हैं, है ना? आओ भाई फुफ्फड़ जी को भी देख लेते हैं। तो ये भाई साहब फुफ्फड़ जो है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर फूफा जी, तो आइए फूफा जी को देखते हैं। तो फूफा जी ने भाई साहब लगता है ना सारे गिले शिकवे मिटा के ना 5,371 करोड़, 5,371 करोड़ का बाइंग किया। भाई दिल खुश कर दिया। डीआईएस बोला ओ आ गए फूफा, ये लो यार पकड़ो, काफी दिन हो गया यार, बहुत दिन हो गया यार, बड़े नीचे लेवल से इंतजार करवा रहे हो, इतना टाइम लगाते हो आने में। तो इनके गॉसिप हुए और इन्होंने इतना पकड़ाया, कोई दिक्कत नहीं। फूफा बोला अरे ले आओ यार, क्या है तुम्हारे पास, लाओ इधर, हमारा ही पोजीशन कम है, लाओ। और है भाई साहब, पब्लिक से ज्यादा ले लिया इसने, इससे तो इतना लिया, बाकी तो इसने रगड़ लिया पब्लिक को। बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा बढ़िया डाटा है, एक नंबर डाटा है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, फूफा ने 5,000 खरीदारी किया तो भाई स्वाद तो बांधेगा। अब देखो जी, यहाँ पर ही फूफा जी ने, सर दिखता तो है, दिख तो जाना चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ देखिएगा सर, फूफा जी ने 1,800 करोड़ का खरीदारी किया है, 1,800, 1,843 करोड़ का खरीदारी किया साहब। साथ में इंडेक्स में भी 1,000 करोड़। लो जी, मोटा मोटी यही 19,029 हो गया, और 5 भाई बल्ले बल्ले 8,082, मतलब 8,200 समथिंग, मतलब इसने खरीदारी किया। और क्या चाहिए भाई साहब, मौज आ गए।
है, मोटा मोटी मौज आ गए। एक सीधी बात, 8,000 की खरीदारी किया भाई, क्या और क्या जान लोगे फूफा का। बल्कि उनका बॉन्ड यील्ड भी बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आ रहे हैं। बड़ा बढ़िया बढ़िया डाटा था ये। डाटा खराब डाटा नहीं है। जिसको जो समझना है, जो कहना है, कहने दीजिए, ठीक है। अपन किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो अपने धुन में रहने वाले। और ऐसे भी साहब हम लोग ETF वाले हैं, है ना। हमें क्या मतलब कौन क्या समझे, कौन क्या बोले, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हम ETF वाले, हमें पता है मार्केट कैसे चलता है और अपन कैसे है। क्या बोला था, DIS बेचेगा, FIS को प्लस में रखा था। सुबह में आचार चाणक्य का जब वीडियो था तो मैंने बोला था ना कि FIS प्लस में रहेगा। लो जी FIS प्लस में लिया। मैंने बोला DIS बेचेगा, लो जी DIS बेच दिया। भाई कमाल हो गया यार। पब्लिक का क्या है, पब्लिक को तो मैं न्यूट्रल रखता हूँ, तो पब्लिक ने भी बेच दिया। और मैंने प्रो के लिए बोला था कि ये खरीदेगा, ये मानेगा नहीं, खरीदेगा। और प्रो ने आज मेरे बातों को लगता है कि सुन लिया और खरीदारी कर लिया। अब बोलेगा रियली, यस, प्रो ने 2 दिन में 10% पोजीशन बढ़ाया है। भाई साहब मार्केट यहां से आप सोचोगे कि ऐसे डाउन हो जाए, इल्ले समझ रहे बात, अरे बात समझ रहे हैं, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं। अगर आपके दिमाग में अगर कोई गैस हो कि इस तरह का ये पैटर्न और ऐसा, इल्ले, मतलब नहीं। बाकी मार्केट है, हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट तो अपने हिसाब से चलता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 24 फाड़ा तोड़ा 24। तो आप बोलोगे सही में, भाई मुझे नहीं पता, डाटा बोला, डाटा दिखाया, मैंने बोल दिया, अपने पास ना कोई ये है। तो आप बोलोगे सर हम विश्वास कैसे करें। मत करो भाई, कल रुक जाओ, कल देख लेना, आने वाला टाइम में रुक जाओ, देख लेना। हाँ, ये मतलब नहीं है कि कल ही का कल निकल गया, निकल गया तो बढ़िया है, भगवान का कृपा है, नहीं निकला तो परसों निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ जो डाटा अभी आपको दिख रहा है, ये मजबूत वाला डाटा है, बहुत मजबूत वाला डाटा है, समझे। आप बोलोगे सर फिर ये इंडेक्स में क्यों नहीं खरीदा, नहीं खरीदा, मन नहीं किया होगा। भाई साहब 16 से 32 तक तो पहुंचा दिया ना, डबल कर लिया मोटा मोटी। अब कैश में खरीद रहा है, इंडेक्स में स्टार्टिंग में खरीदता है। लेकिन इस बार FIS दूसरे तरीका से आ रहे हैं। इस बार FIS ना अलग तरीका से आ रहे हैं। पहले 2 पैर पे आते थे, इस बार 4 पैर पे आ रहे हैं। पता नहीं क्या उनके मन में है, लेकिन अलग तरीका से आ रहे हैं, तो अच्छा है। तो कल आपको निगेटिव का बड़ा रोल नहीं दिखेगा, ठीक है। जो डाटा अभी तक बना है ये आपको पॉजिटिव दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। होना नहीं होना वो तो मार्केट के ऊपर है। मेरे को तो जो डाटा दिखा मैं तो आपको बोल दिया साहब, बाकी मानना नहीं मानना, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सा अपना कहीं जाते, डेली तो यही काम है अपना। कोई फर्स्ट बार कर रहे तो एक बात होता है, डेली तो यही काम है। चलो जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ गोल्ड भी देखते हैं, तो गोल्ड भी देखिए जी ऊपर की तरफ थोड़ा तो खींच रहा है। गोल्ड की जो खरीदारी है ना, मेरा नींद उड़ा रखा है। उस दिन की जो खरीदारी है ना, मैं समझ अभी तक मैं उस कंफ्यूजन में घूम रहा हूँ कि वो है कौन, किसने इतना बड़ा मारा है भाई साहब। 1-2 करोड़ नहीं, 200-400 करोड़ भाई साहब, 450। माइंड ब्लोइंग, गजब का। मतलब वो किस, अब वही मैं सोच रहा हूँ किस NBC, मतलब कहीं कोई तो अपने आप को हेज किया है, किस कारण हेज किया है, नहीं जवाब मिला है। आने वाला समय देगा, आने वाला समय देगा, या हेज किया है या इसमें बड़ा मूव आने वाला है। गोल्ड ऑलरेडी हाई पे इतना बड़ा, ये तो यार कमाल हो गया बात। आप समझ रहे हैं, अरे भाई समझ रहे हैं, ये मेरे को कंफ्यूज कर रखा है। देखिए हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं कंफ्यूज नहीं होते। कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ताश की पत्ती में आपके पास पत्ता नहीं है और आप बड़ा बड़ा पैसे पटकते जा रहे हैं, अगला ना छोड़ देता पत्ता, पता चलता है आपके पास पत्ती ही नहीं था। कभी कल मार्केट वैसा भी कर देता है। तो ये जो भाई है ना, ये थोड़ा सा मेरे कॉन्फिडेंस को मतलब उस तरह से रोका है कि आखिर चक्कर क्या है। कोई नहीं, इस पे भी एनालिसिस चलता रहेगा, मजा आएगा। तो कल के लिए अब हम निश्चिंत हो गए। देखिए हम लोग पहले से ही वर्क कर लेते हैं और कल के लिए हम निश्चिंत हैं, बिल्कुल हम टेंशन फ्री है, शांत है एकदम बिल्कुल। मार्केट जब तेजी होता है ना, तो कई लोग उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं और उसी जगह हम लोग शांत हो जाते हैं। बस यही अंतर है। जब मार्केट गिरता है ना, कई लोग पैनिक होते हैं और उसी जगह हम आपको कॉन्फिडेंस देने लगते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स नीचे है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। 72 से नहीं, नीचे हो जाओ भाई। आहा, तसल्ली हो गई भाई, दिल खुश हो गया। रियली 61, अगर 85 तोड़ के नीचे चल गया ना भाई साहब, स्वाद आ जाएगा। रसगुल्ला खाता हुआ फोटो खींचूंगा फिर तो। हाँ, रसगुल्ला नहीं तो गुलाब जामुन भाई, नीचे आ जा, मजा आ जाएगा चाचा। देखिए हमें डॉलर से नफरत नहीं है, ये गलत, जिसने भी यूट्यूब या जहां भी बना रहा है, ये गलत बात बना रहा है कि भारत डॉलर तोड़ के भारत डॉलर को रिप्लेस, नहीं, हम डॉलर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है कि डॉलर को हम रिप्लेस करें। नो नो नो, हमें डॉलर भी चाहिए और हमें ब्रिक्स भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए, हमें अमेरिका भी चाहिए, हमें रसिया भी चाहिए। हाँ, चाइना नहीं चाहिए, उस दोगला है, लेकिन अमेरिका वैसने है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस हिसाब से ठीक है, हमें सब चाहिए, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम सबके साथ, चाइना को भी साथ हम ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सब जगह, अब हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा वो हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करोगे, ठीक है।
एकदम क्लियर व्यू है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आइए थोड़ा गिफ्ट निफ्टी को देख के मजे लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ है जी? अरे 752 है ससुरा, बक चल ऊपर। कोई नहीं, जाना चाहिए इसको ऊपर। क्यों जाएगा, काहे जाएगा, किस लिए जाएगा मुझे पता नहीं, मैं डाटा देख के खुश हूँ बस। मेरा खुशी का कारण डाटा का है, डाटा अच्छा आया मैं खुश। अब आ जाइए थोड़ा सा डाउ जोन को देख लेता हूँ। डाउ जोन हल्का सा माड़ा मोटा प्लस में है, 100 पॉइंट भी नहीं है, 80-90 पॉइंट में है प्लस। चलो जी S&P 500 भी माड़ा मोटा प्लस में है, चलो ठीक है। दरअसल 2000 में कोई मतलब ही नहीं है। फैंग इंडेक्स 1.25% का है, भाग लिया भाई। ओए शाबाश शेर, गुड। फैंग इंडेक्स तो खिंचा हुआ मीटर, मतलब टेक्नोलॉजी शेयर में है तेजी। चलो जी बढ़िया बात है। अब ब्रेंड को देख लेते हैं, ब्रेंड भी मोटा मोटी ठीक ही ठाक होगा। आने में शर्मा क्यों रहा भाई, आ गया 72.34 है, ठीक है कोई नहीं। वहाँ का बॉन्ड यील्ड देखते थे, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.32। भाई ये नीचे आ जाए ना तो वहाँ की मार्केट में भी तेजी होगी, हमारे लिए भी अच्छा है। ये ऊपर जाता है ना तो FIS ना थोड़ा सा रुक जाते हैं। और उससे भी बेटर अभी अच्छा बात क्या है, एक बार ADR को देख लेते हैं। ओह, कल भाई साहब मेटल में तैयार हो, कल मेटल दिखाएगा, मेटल भी कल मजबूती के साथ भागेगा। हाँ, ओए होए होए होए, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आंखों के आगे ना धुंधला सा छा जाता है आजकल। कभी कल इतनी तेजी दिख जाती है ना, आंख पे ना भरोसा नहीं होता है, मैं सोचता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं देख रहा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो जी बढ़िया बात है, आओ जी आओ साहब। इंफोसिस, ले ये कहाँ गया भाई, आ जाओ। ये गुस्सा कर रहा है, हाँ आ गया भाई। इंफोसिस साहब भाई 2% तेजी है, वो भांग सांग खा लिया है। भाई टेक्नोलॉजी है, नेस्डेक में तेजी है, फैंग इंडेक्स में तेजी है तो स्वाभाविक है। इंफोसिस में तो भाई, इंफोसिस वालों, इंफोसिस नहीं IT वालों, अब तो भाई स्विंग ही करना पड़ेगा लगता है। हमारा तो अरमान अरमान ही रह गया कि 38, 36, 34, अरमान तो अरमान ही रह गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जहाँ भी ये बढ़िया है। बैंक ने मतलब HDFC बैंक आज भी मजबूत था तो ठीक ही ठाक था। ICICI बैंक में हल्का सा थोड़ा पनौती टाइप में कम किया है। विप्रो, चलो जी, डॉक्टर रेड्डी में दवा दारू वाला हिसाब किताब में इसने पीट दिया। चलो जी बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। और रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस भी ठीक ठाक है, तो बढ़िया है। HDFC में हल्का दबाव है तो आज HDFC मार्केट संभाला था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक के डाटा को देख के मन प्रसन्न है, विचार बिल्कुल पॉजिटिव में है, ठीक है। तो कल अच्छा उम्मीद है, बाकी होना नहीं होना वो तो साहब बात की बात है, हम लोग तो पहले से प्रिडिक्शन करके चलते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।